गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद, मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी। अमरीश गौतम जी हैं जो कि संदेश लेकर आए हैं और पर्चे बांट रहे हैं, राहुल जी का संदेश पहुंचा रहे हैं। और कांग्रेसी हैं सभी, उनके साथ सुभाष वर्मा जी हैं, अन्य कांग्रेसी हैं। और देश में पैसा नहीं है लोगों के, सबके काम खाली बैठे हो ना, उसका कारण है काम धंधे चौपट होना, लोगों की जेब में पैसा ना होना। लोगों को जागरूक कर रहे हैं। आने वाले वक्त में कांग्रेस लाओ और देश बचाओ। एक संदेश है राहुल जी का जो वो नौजवानों को नौकरी के लिए, किसानों के काम धंधे के लिए, माता बहनों के सम्मान के लिए, महंगाई भगाने के लिए जो मोदी जी ने कहा था वो किया नहीं है। सब जानते हैं 2 करोड़ का 20 करोड़ नौजवान और बेरोजगार हो गए, ओवरेज हो गए। मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं हमारा चैनल बिग न्यूज़ 7। मेरे साथ निरंतर बने रहिए, क्योंकि मैं आज जिस व्यक्ति से मिलाना चाह रहा हूं वो दिल्ली के पूर्व डिप्टी स्पीकर अमरीश गौतम जी हैं। हम पहुँचे, पूर्व 3 बार के विधायक भी रहे हैं। हम पूछेंगे उनसे, क्योंकि वो भारत जोड़ो यात्रा का एक पत्र लेकर आए हैं, एक संदेश वाहक हैं, वो यहाँ आए हुए हैं हमारे क्षेत्र में। हम पूछेंगे उनसे कि उनका आना क्यों हुआ है, और जो ये भारत जोड़ो यात्रा और हाथ जोड़ो यात्रा चल रही है उनकी कांग्रेस की, इसकी क्या नीतियां हैं और क्या उद्देश्य है इसका। चलिए मेरे साथ में अमरीश गौतम जी से ही आपकी बात कराता हूं। जुगनेश शर्मा, ब्लॉक अध्यक्ष जहीराबाद। मेरे साथ अमरीश गौतम जी है, मैं पूछूंगा उनसे क्या उद्देश्य है इस भारत जोड़ो। ये हाथ से हाथ जोड़ो अभियान है राहुल गांधी जी के दिशा निर्देश पर। उनकी भारत जोड़ो यात्रा के बाद में 30 जनवरी 2023 से उन्होंने ये कश्मीर से शुभारंभ करने का निर्देश दिया था, और हमने 2 मई से नंगला कटक कुचेसर बुलंदशहर से हमने ये यात्रा जिला अध्यक्ष की उपस्थिति में और डॉक्टर शुएब जो उत्तर प्रदेश के सेक्रेटरी हैं और बुलंदशहर के प्रभारी हैं, उनके नेतृत्व में, उनकी उपस्थिति में ये यात्रा हमने शुरू की थी अपने गांव से। और अब तक हम लगभग 240 गांव के अंदर जा चुके हैं। सबसे हम ये पत्र उनका राहुल जी का दे रहे हैं कि भाइयों, ये राहुल गांधी जी की चिट्ठी देशवासियों के नाम है, इसको पढ़ो, समझो, औरों को भी समझाओ, और आने वाले वक्त में जो 2024 का पार्लियामेंट का इलेक्शन है, कांग्रेस लाओ, क्योंकि मोदी जी ने जितने वादे किए थे एक भी वादा पूरा नहीं किया। चाहे वो 2 करोड़ नौकरी का वादा है, चाहे किसानों की आमदनी बढ़ाने का वादा है, चाहे डॉलर का रेट घटा करके रुपए की वैल्यू बढ़ाने का वादा है, चाहे महंगाई घटाने का वादा है, चाहे नौजवानों को नौकरी के साथ साथ माता बहनों के सम्मान की बात है। स्वयं बीजेपी के नेता माता बहनों के साथ में दुराचार कर रहे हैं। ऐसी अनेक उदाहरण, ऐसी अनेक FIR इस देश में घटी हैं, और उनके ऊपर FIR भी दर्ज हुई हैं। यहाँ तक कि जो हमारी युवा खिलाड़ी बहनें थी, बेटियाँ थीं, उन पे भी इन्होंने दुराचार किए हैं, जिसमें हरियाणा का एक मंत्री भी इन्वॉल्व है और उत्तर प्रदेश का एक MP भी बीजेपी का इन्वॉल्व है। ऐसी बहुत अनेक घटनाएँ हैं। तो हम तो लोगों से यही कह रहे हैं कि कांग्रेस लाओ, देश बचाओ, आने वाली पीढ़ी के लिए ये भारत देश बचे, लोगों को नौकरियां मिलें, रोजगार मिले, काम धंधे चलें, किसान की आमदनी बढ़े। आज आप देख रहे हो पूरा गन्ने की फसल जा चुकी, एक भी पैसा गन्ने पे क्विंटल पे मूल्य नहीं बढ़ाया है। आलू 100 रुपये से भी कट्टा नीचे जा रहा है, किसान खेत में छोड़ के भाग रहे हैं। ऐसी स्थिति बन गई है, यानी खुदाई के भी पैसे किसान के आलू के नहीं निकल रहे हैं। आज किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, नौजवान परेशान है, हर वर्ग परेशान है। हम मांग करते हैं तमाम देशवासियों के बीच में जो ये पत्र लेके जा रहे हैं, उनसे हम निवेदन कर रहे हैं कि इस देश को बर्बाद होने से बचा लो, वरना ये देश चंद पूंजीपतियों के हाथ बेचा जा रहा है, ये सोचिएगा। अच्छा, अभी देखा गया 2-3 दिन पहले पुलिस भी खूब भेजी उनके यहाँ मामूली सी बात के लिए, जिसमें साफ पहले से ही दिख रहा है कि अगर जिस पर बीती है, अगर वो FIR दर्ज नहीं करना चाहता तो उस पर क्या संज्ञान लेगी पुलिस या अदालत। अगर ऐसे ही संज्ञान लेना था तो जंतर मंतर पे हमारी हरियाणा की बेटियां, जो पहलवान बेटी थी, जिन्होंने देश के लिए मेडल जीत के लाए, वो बैठी थी, रो रही थी।
उनसे तो जाके नहीं पूछवाया मोदी जी ने, अमित शाह ने, कि भाई तुम्हारे साथ में किसने क्या किया है बताइए। और आज राहुल गांधी जी अगर चलते रास्ते में 3,500 किलोमीटर की यात्रा में अगर पूरे करोड़ों लोगों में कोई आदमी आकर के ये कहे, उन्होंने साफ कहा है, उसमें नैतिकता तो उनकी यही बनती है कि वो नाम ना बताएं, क्योंकि उन बहनों ने कहा, जब राहुल गांधी जी से उन्होंने अपनी बीती बताई तो राहुल गांधी जी ने कहा कि बहन मैं पुलिस बुलाऊं, पुलिस को सूचना दूं, तो उन्होंने कहा ना भाई, पुलिस को मत बताना, हमारा और नुकसान होगा। जब जिस पे बीती है वो एफआईआर दर्ज नहीं करना चाहता, पुलिस को बताना नहीं चाहता, तो इतने कद के नेता कैसे नैतिकता के आधार पर उनके नाम और एड्रेस बता देंगे? क्या राहुल गांधी जी रजिस्टर लेकर चल रहे थे उस यात्रा में? क्या हर एक का नाम एड्रेस लिख रहे थे क्या? तो इसलिए मोदी जी को और कुछ नहीं सूझ रहा। वो अडानी को बचाने के लिए, अपने दोस्तों को बचाने के लिए, जो लाखों करोड़ रुपया कर्ज लेकर के वो देश से भागना चाहते हैं, जो पहले नीरव मोदी जैसे, मेहुल चौकसी जैसे भाग गए, इसी तरह से ये भी विजय माल्या जैसे भाग गए, ये भी ऐसे इसको भगाना चाहते हैं। हमें तो यही प्रतीत होता है। मोदी जी को डर क्या है? क्यों नहीं बता रहे? क्या मोदी जी की मिली भगत है उनके साथ में? क्या सरकार का कमाया हुआ पैसा मेहुल चौकसी की तरह इनके भी व्यापार में लगाया गया है? तो वो डर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि देश देख रहा है, सब देख रहे हैं, और आने वाला वक्त राहुल गांधी जी का होगा, कांग्रेस का होगा, इस देश की जनता का होगा। अच्छा, ये जो आप संदेशवाहक पत्र सौंप रहे हैं और ये कार्यक्रम आपका निरंतर क्षेत्रीय और ग्रामीण इलाकों में चल रहा है, ये कब तक चलेगा कार्यक्रम? ये 60 दिन के लिए राहुल गांधी जी ने कहा है। जो वहाँ से हमें संदेश मिला, जो मीडिया के भी माध्यम से उनकी बातें जो सुनी, इसके अलावा जो हमारे संगठन महामंत्री हैं राष्ट्रीय, आदरणीय केसी वेणुगोपाल जी, उन्होंने भी, और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भी 60 दिन के लिए ब्लॉक अध्यक्ष के नेतृत्व में, जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में ये यात्रा करने का जो संदेश दिया है। तो आप गांव गांव जाइए, लोगों को समझाइए, बताइए और कहिए, अनुरोध करिए कि इस देश को बचाओ। ये हम संदेश लेके जा रहे हैं। हमारे साथ ये थे अमरीश गौतम जी, जो बता रहे थे कांग्रेस की जो नीतियां हैं, कांग्रेस का तो भारत जोड़ो यात्रा चली, उसके बारे में एक संदेश पत्र जारी हुआ है, जिसको ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उनको मिली है, और हमारे नगर में और क्षेत्र में आए हुए हैं। चलिए मैं और लोगों से भी बात कराता हूँ। मेरे साथ हैं इसी वार्ड के जो भावी प्रत्याशी हैं अज्जू, जो चुनाव लड़ रहे हैं। हम पूछेंगे उनसे कि आज एक जिम्मेदारी नहीं मिली है आपको कांग्रेस की तरफ से, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? बस मैं सबसे पहले तो अमरीश गौतम जी का आभारी हूँ कि हमारे स्थान पर ही आए यहाँ पर, इनका स्वागत है तहे दिल से। और दूसरी बात ये कि ये जो राहुल गांधी निकले हुए हैं, राहुल गांधी जी निकले हुए हैं, ये हकीकत में ही जो है इनके जो कदम चल रहे हैं कि कदम समझ लो सत्य की ओर चल रहे हैं। लोग वागों में जो भ्रम है, गलतफहमियाँ हैं, उसे हमारा मकसद ये है कि उसे दूर करना है। मेन जो मकसद है हमारा ये है कि हिंदुस्तान के अंदर जो है खुशहाली आए, बेरोज़गारी जो है दूर हो जाए, बस यही हमारा जो तात्पर्य है और यही हमारी कोशिश है। अज्जू जी कह रहे हैं कि ये युवाओं की जो सोच लेकर राहुल गांधी जी हमारे साथ चले हैं और हम हमारा नेतृत्व कर रहे हैं, ये सोच हमारे लिए प्रेरणा बन रही है। मैं पूछूंगा नगर अध्यक्ष इंतज़ार अली जी, हम पूछेंगे आज जो कार्यक्रम आयोजन हुआ है, अमरीश गौतम जी आपके आवास पर आए हुए हैं, क्या कार्यक्रम है और क्या संदेश लेकर आए हैं? पहले तो मैं बहुत बहुत आभारी राहुल गांधी जी का, जो इस यात्रा के तत्पर जो आज अमरीश गौतम जी हमारे द्वार पर खड़े हैं। और दूसरी चीज़ ये है, बेरोज़गारी और महंगाई, सिर्फ 2 चीज़ों से देश जूझ रहा है, और ये देश एक तरीके से माना जाए तो बहुत ही पिछड़ा हुआ, मतलब उसमें जा रहा है। और बस अब ये है कि आगे को जो इसे सब कुछ बदलना होगा, और राहुल गांधी के संदेश हमें जो है दर दर पर पहुंचाना है। बता रहे हैं अध्यक्ष इंतज़ार पठान के ये जो कार्यक्रम है और जो ये एक संदेश है, हमें हर द्वार और हर उस नौजवान और उस हर गरीब तक पहुंचाना है जिसको इसकी ज़रूरत है। एक सवाल हमारा अमरीश गौतम जी से रह गया है, हम पुनः उससे पूछेंगे कि क्या हम इस संदेश और इस भारत जोड़ो यात्रा को 2024 के चुनाव से जोड़ सकते हैं? देखिए, वैसे तो हमारी पार्टी ने स्पष्ट किया, राहुल गांधी जी ने, चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं है। देश में जिस तरह से नफरत फैलाई गई, जिस तरह से उन्होंने उसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अगर समाज बढ़ता है, अगर बिरादरी आपस में लड़ती हैं, बढ़ती हैं, तो ये देश कमज़ोर होता है। तो इसलिए भारत जोड़ो वो सब उन्होंने उसको भांप करके, जैसा होता ना कि पहले से ही अंदाज़ा लगा करके, और इस देश की एकता के लिए उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा रखी। इस भारत जोड़ो यात्रा के साथ ही उसके समापन पर जो कश्मीर में 30 जनवरी को समाप्त हुई,
उसके बाद में उन्होंने हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम इस चिट्ठी के माध्यम से, जो उन्होंने राहुल गांधी जी ने ये चिट्ठी लिखी है, उसके माध्यम से उन्होंने घर घर जाने का और गांव गांव जाने का हमें निर्देश दिया है। उसी के तहत ये कार्यक्रम हमारा जारी है। अमरीश जी बता रहे हैं कि 2024 का चुनाव नज़दीक है, उसके बारे में तो नहीं, लेकिन हमारे यहाँ जो एक संदेश पत्र है, जो चिट्ठी भेजी गई है मेरे द्वारा क्षेत्रीय और ग्रामीण लोगों को, जो एक हमारी मुट्ठी खुल चुकी थी, मुझे उस मुट्ठी को बांधना है। राहुल जी की सोच के साथ अमरीश गौतम जी उसी संदेश को लेकर लोगों के पास आए। सभी लोग पूर्व डिप्टी स्पीकर दिल्ली अमरीश गौतम जो इंतज़ार पठान के आवास पर आए हुए हैं, हम पूछेंगे कि क्या उद्देश्य, क्यों आना हुआ है उनका। कांग्रेस का एक पत्र भी दे रहे हैं, वो क्या है, हम उनसे सारी अभी जानकारियां करेंगे। उनके साथ सभी कांग्रेस के नगर के क्षेत्र के लोग इकट्ठा हैं, उनके साथ एकत्रित हैं।